नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल अध्ययनपुर विद तुषार सर में, है ना। तो आज हम लोग करंट अफेयर का स्ट्रेटेजीज के साथ में मिला के सेकेंड एपिसोड देख रहे हैं और हम लोग देखते रहेंगे, डेली ही देखते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर तो डेली अपडेट होती है। पहले दो तीन बातें मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे वीडियो बढ़ते हैं। पहला पहली बात तो ये कि कुछ लोगों का यूपी की बात थी कि सर यूपी पढ़ा दीजिए, तो कमेंट में आए भी थे। और सबसे पहले तो आप लोगों को शुक्रिया कि आप लोगों ने एक दिन के अंदर इतने सब्सक्राइबर कर दिए और इतने व्यूज़ कर दिए। मैं बहुत खुश हूँ और आगे और मुझसे ऊर्जा मिलती है कि मैं और अच्छा करूँगा। दूसरी बात, कुछ लोगों की बात ये थी कि सर यूपी की क्लासेस दीजिए, कमेंट में था ना। तो मैं प्रयास करूँगा कि यूपी की क्लासेस देने का। पर वर्तमान में बात यह है कि ऑफलाइन पढ़ाने के बाद में इतना समय नहीं बचता है हर प्रकार की वीडियो बना पाऊँ। कोशिश करूँगा आगे बनाऊँ, जितना ऑफलाइन में हो पाता है उतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन पूरा कोशिश करूँगा कि लगभग उतने की कोशिश करूँ, है ना। तो दूसरी बात यह है कि लाइक सब्सक्राइब शेयर की बात मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप करेंगे ही करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो आप नहीं करेंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं कहता, लास्ट में कह देता हूँ, बीच में पहले कभी नहीं कहता, है ना। आप चाहे पिछले वीडियो देख लीजिए, आने वाले वीडियो मैं शुरुआत में नहीं कहूँगा। दूसरी बात यह है, करंट अफेयर लिख के लाना पड़ता है क्योंकि डेली अपडेट होती है। ज्योग्राफी जब मैं पढ़ाता हूँ, पॉलिटी जब मैं पढ़ाता हूँ, तो पहले से लिख के नहीं लाता। आप चाहे पिछला अक्षांश का वीडियो देख लीजिए, चाहे इससे पहले जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं उनसे मिल लीजिएगा। तो क्योंकि ज्योग्राफी और पॉलिटी एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, जो है वो है, लेकिन करंट अफेयर डेली अपडेट होती है तो लिख के लाना पड़ता है। तो आप अक्षांश का वीडियो देख लीजिए जो मैंने पहले डाला था ज्योग्राफी का, या आने वाले और वीडियो मैं कभी भी आपके सामने लिख के नहीं लाऊंगा, है ना। आपके सामने ही लिखा के पढ़ाऊंगा। लेकिन करंट अफेयर डेली अपडेट होती है तो मुझे लिखना पड़ता है। तो समय को खराब ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आप इस 6 करंट अफेयर को या 5 से 6 करंट अफेयर को डेली पढ़ लीजिए 5 से 7 मिनट में, या आप 2-2 घंटे की करंट अफेयर क्लास लीजिए, इसके बराबर है। पूरा विश्वास दिलाते हैं, चाहे तो आप एग्जाम्स आने पर वक्त देख लीजिएगा। और जुलाई के फर्स्ट वीक तक मैं पिछले 6 महीने करंट अफेयर कराने की कोशिश करूँगा, है ना। तो अगर आप देखें तो पहली चीज़ है कि नए स्वास्थ्य सचिव बने हैं सुभाष पंत। तो हर मंत्रालय का अपना अपना सचिव होता है और ये आईएएस अधिकारी ही होते हैं जनरली। तो नए स्वास्थ्य सचिव बने हैं सुभाष पंत हर मंत्रालय को। जैसे एस जयशंकर वर्तमान में विदेश मंत्री है ना, जब सुषमा स्वराज मंत्री थी विदेश की, तो विदेश मंत्रालय की, तो विदेश सचिव थे कौन? एस जयशंकर, जो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। और वर्तमान में नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं? सुभाष पंत। अगली करंट अफेयर है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया है किसको? तेलंगाना राज्य को। और किस लिए दिया गया है? सुंदर इमारतों के लिए दिया गया है। कौन देता है? ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन देता है। कहाँ की संस्था है? यूनाइटेड किंगडम की संस्था है। कब से दे रहा है? 1994 से दे रहा है। 1994 वो सन है जो हमारे यहाँ एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1992 में आर्थिक सुधार होने के बाद के 2 साल है ना, दूसरा साल है। फिर G20 का विज्ञान का 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ है भोपाल में। भोपाल पड़ता है बेतवा नदी किनारे, जो भोपाल भोजताल और कह सकते हैं बेतवा नदी किनारे है, मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। शुरुआत में रियासत थी आज़ादी के पहले। तो कहने का मतलब, आपका G20 से संबंधित कोई भी सम्मेलन आता है आप भारत का ही नाम याद रखेंगे वर्तमान में। क्यों? क्योंकि G20 का होस्टिंग कंट्री भारत है। फिर चाहे वो G20 युवा सम्मेलन हो, फिर चाहे वो G20 2 दिवसीय सम्मेलन, कोई भी सम्मेलन हो, क्योंकि G20 वर्तमान में भारत में हो रहा है ना। और G20 एक 20 विकसित अर्थव्यवस्थाओं या सॉरी माफ करना, G20 20 विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्थाओं का, जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। मैं प्रयास करूंगा कि जुलाई के मिड के से आपको मैं पर्टिकुलर हर अंतर्राष्ट्रीय संगठन डिटेल में करा दूं, वन लाइनर नहीं, स्टैटिक नहीं, डिटेल में, पर थोड़ा समय दीजिए। अगली है कि पालकी पर्व होता है, हर बार होता है, जून ही महीने में होता है। किसके लिए होता है? भगवान विठोबा या विट्ठल के लिए। ये क्या है? विष्णु भगवान के एक रूप है जो ईंट पर खड़े हुए दिखाए गए हैं। और ये महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र के पंढरपुर में होता है, पंढरपुर भीमा नदी के किनारे। और ये पालकी पर्व 22 दिन तक होता है ना। जून माह में होता है। और भाई वारकरी संप्रदाय, भारत में कई प्रकार के संप्रदाय हैं, वारकरी, नयनार, अलवार, उसी में से एक संप्रदाय है वारकरी संप्रदाय। तो वारकरी संप्रदाय में एक संप्रदाय, मतलब वारकरी संप्रदाय निकला किससे? वारी संप्रदाय से। वारी का मतलब होता है यात्रा करना। तो ये लोग जो है विठोबा भगवान को पालकी में ले जाकर के यात्रा कराते हैं। तो नाम क्या पड़ गया? वारी संप्रदाय। क्या चीज है? यात्रा करना। तो उससे क्या बना? वारकरी। और ले क्या जाते हैं? पालकी। तो क्या बन गया? पालकी पर्व। और ये वारी परंपरा शुरू किसने की थी? 1685 में, 1685 में, है ना। और आप बताएंगे 1685 में बंगाल का गवर्नर कौन था, है ना। और कह सकते हैं कि कौन सा नवाब था, सॉरी माफ कीजिएगा, कौन सा बादशाह था मुगलों का। हालांकि उत्तर मुगल का था, पर फिर भी बताइए 1685 में किसने स्थापना की थी इसकी? नारायण बाबा ने की थी। और ये किसके पुत्र थे? संत तुकाराम के पुत्र थे। तुकाराम बड़ा फेमस नाम है संतों में, आप जब पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास, सूफी संत और चिश्ती संप्रदाय वगैरह, तो उसी में आप एक पढ़ेंगे भक्तकालीन संत, है ना। तो भक्तकालीन संत में तुकाराम आएंगे दक्षिण के। अब बताइए कमेंट में कि तुकाराम किसके गुरु थे। जैसे मैंने आपको बता दिया कि नए स्वास्थ्य सचिव सुभाष पंत हैं, तो आप बताइए स्वास्थ्य मंत्री कौन है? बता दीजिए कमेंट में, तैयार से हो जाएगा, ठीक है। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार दिया गया है रामचंद्र गुहा को। बड़ा फेमस नाम है रामचंद्र गुहा।
तो एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार दिया रामचंद्र गुहा को। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार सामाजिक क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। आने वाले समय में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटिश आइलैंड, इन सभी में अंतर होता है। हाँ बिल्कुल होता है। जब नोएडा की फुल फॉर्म हो सकती है, पर आपको लगता है नोएडा फुल जो है अपने आप में फुल फॉर्म है। नहीं नहीं, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे अमूल की है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो डिटेल में चीज़ समझनी है और गलत नहीं समझनी, सही समझनी है ना। तो रामचंद्र गुहा को दिया गया। रामचंद्र गुहा बड़ा फेमस नाम है। रामचंद्र गुहा ने आई थिंक 2008 में उनकी एक पुस्तक आई थी गांधी के बाद का भारत, और फिर एक आई थी नेहरू के बाद का भारत। तो दोनों ही बड़ी फेमस है, जिसमें से गांधी के बाद का भारत यूपीएससी वाले बहुत पढ़ते हैं। आप गांधी को माने या आप गांधी को ना माने, बिना गांधी को पढ़े मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो सकती। ठीक। और पहला पंचायत रैंकिंग दी गई है जम्मू एंड कश्मीर को। तो आज से करंट अफेयर के साथ होता है। अगला वीडियो आपको शाम तक आई थिंक मिल जाएगा। अक्षांश हो चुका है, देशांतर भी मिल जाएगा, और उसके बाद में फिर आगे ज्योग्राफी बढ़ती रहेगी ऐसे ही एक एक एपिसोड करके। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लेकिन मैं आपसे ज़्यादा नहीं कहूँगा सब्सक्राइब करने के लिए, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि सब्सक्राइब करिए, पर मैं ये बार बार नहीं कहूँगा, ना वीडियो के बीच में ना वीडियो के शुरू में। क्यों? अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं करेंगे। मैं अपना काम ईमानदारी से, पूरी मेहनत से करता आया हूँ, करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।